बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, परिचय करने के लिए, तारुफ करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस, दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ही यानी ये, शी यानी ये, इट यानी ये, दे यानी ये। खास तौर से इस वीडियो में हम ये समझने जा रहे हैं कि ही के मानी ये के, शी के मानी ये के, इट के मानी ये के, दे के मानी ये के किस तरह होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। दिस इज तनवीर अहमद। ये तनवीर अहमद है। दिस जो है तो हमारे आसपास की चीजों के तारुफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर दिस उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो चीजें हमारे आसपास होती हैं। दिस इज तनवीर अहमद। ये तनवीर अहमद है। ही इज अ टीचर। ये टीचर है। डियर स्टूडेंट्स, तनवीर अहमद हमारे नजदीक है तो हमने दिस का इस्तेमाल करते हुए उनका तारुफ किए। अब जब नजदीक है तो दिस उनके लिए इस्तेमाल किए, तो ही भी उनके लिए इस्तेमाल किए। दिस के मानी ये है तो ही के मानी भी ये के ही होंगे, वो के नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज हिना कौसर। ये हिना कौसर है। शी इज अ स्टूडेंट। ये विद्यार्थिनी है। डियर स्टूडेंट, जब ये दिस ये के लिए इस्तेमाल किया गया, हिना कौसर हमसे करीब है तो दिस का इस्तेमाल किए। तो अब शी यानी यहां पर दिस यानी ये है तो शी के मानी भी ये के ही होंगे, वो के नहीं यहां पर। दिस इज माई पेन। ये मेरा पेन है। इट इज एन इंक पेन। डियर स्टूडेंट, जैसा हमने तनवीर अहमद मेल है तो उनके लिए ही का इस्तेमाल किए। हिना कौसर फीमेल है, मोहन्नस है तो उसके लिए हमने प्रोनाउन शी का इस्तेमाल किए। तनवीर अहमद मेल है तो प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किए। हिना कौसर फीमेल है तो प्रोनाउन शी का इस्तेमाल किए। इसी तरह दिस इज माई पेन। ये मेरा पेन है। पेन के लिए जानदार हैवानों के लिए, जानवरों के लिए और बेजान चीज के लिए प्रोनाउन हमें इट इस्तेमाल करना पड़ता है। जानवरों के लिए और बेजान चीज के लिए। तो यहां पर है दिस इज माई पेन। ये मेरा पेन है। इट इज एन इंक पेन। ये इंक पेन है। तो दिस के मानी ये है तो इट के मानी भी यहां ये के ही होंगे, वो के नहीं। लास्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखिए। दीज आर सना एंड आमेना। ये सना और आमेना हैं। अब ये दीज जमा के लिए, उनके लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया। दीज यानी ये। दे आर टीचर्स। ये टीचर्स हैं। जब दीज यानी ये तो यहां पर दे यानी ये ही होगा, वो नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ही के मानी ये, शी के मानी ये, इट के मानी ये किस तरह होते हैं आज ये समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस और दैट सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और दैट सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दिस आसपास के लिए, आसपास की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैट दूर के लिए, दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। दिस इज राज। ये राज है। ये राज है। दिस इज राज। ये राज है। ही इज अ मेसन। ये राज मिस्त्री है। डियर स्टूडेंट्स, राज हमारे नजदीक है इसलिए हम दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब नजदीक है, दिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज राज, ये राज है। तो फिर यहां ही इज अ मेसन, ही के मानी भी ये के होंगे, वो के नहीं। दिस इज राज, ये राज है। ही इज अ मेसन, ये राज मिस्त्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज रानी, ये रानी है। शी इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है। दिस इज अ बॉय, ये लड़का है। ही इज इंडियन, ये इंडियन है, हिंदुस्तानी है। दिस इज अ गर्ल, ये लड़की है। शी इज अमेरिकन, ये अमेरिकन है। दिस इज अ गोट, ये गोट है। डियर स्टूडेंट्स, बकरा और बकरी के लिए एक ही लफ्ज है, लेकिन जब आप उनमें फर्क करेंगे तो आपको ही और शी का इस्तेमाल करना होगा। दिस इज अ गोट, ये गोट है, ये बकरा है। ही इज ब्लैक, ये ब्लैक है, ये काला है। दिस इज अ गोट, ये बकरी है। शी इज व्हाइट, ये व्हाइट है, सफेद है, सफेद है। दिस इज अ गोट, शी इज व्हाइट। दिस इज एन एप्पल, ये एप्पल है, सेब है। इट इज रेड, ये लाल है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह दिस के साथ में जब प्रोनाउन ही शी इट आए तो उसके माने डियर स्टूडेंट्स ये के होंगे। जिस तरह ये ही यानी ये, शी यानी ये, इट यानी ये। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल्स। दैट इज रामू, वो रामू है। दैट इज रामू, वो रामू है। ही इज फार्मर, वो किसान है। दैट इज शीला, वो शीला है। शी इज अ क्लर्क, वो क्लर्क है। दैट इज अ बॉय, वो लड़का है। ही इज अ बॉक्सर, वो बॉक्सर है। दैट इज अ गर्ल, वो लड़की है। शी इज अ प्यून, वो प्यून है, चपरासी है। दैट इज माई कजिन। डियर स्टूडेंट्स, कजिन जो है तो कॉमन इस्तेमाल किया जाता है मेल फीमेल के लिए। तो इस तरह हम इसको फर्क करेंगे। दैट इज माई कजिन, वो मेरा कजिन है, वो मेरा भाई है, चचाजाद भाई है। ही इज अ कोच, वो कोच है। दैट इज माई कजिन, वो मेरी चचाजाद बहन है। शी इज अ फार्मर, वो किसान है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, दे के माने ये भी होते हैं और दे के माने वो या वे भी होते हैं। किस तरह होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। दीज डियर स्टूडेंट्स, दीज और दोज प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दीज आसपास के लिए, आसपास की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोज दूर के लिए, दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। दीज आर राज एंड ताज, ये राज और ताज हैं। दीज आर राज एंड ताज, ये राज और ताज हैं। दे आर ड्राइवर्स, ये ड्राइवर हैं। जब राज और ताज हमारे नजदीक है तो हम दे के मानी ये के लेंगे उनके लिए। दीज आर राज एंड ताज, ये राज और ताज हैं। दे आर ड्राइवर्स, ये ड्राइवर हैं। यहां ये के मानी, दे के मानी ये के है।
वो के नहीं, दे के मानी में यहाँ ये के मानी में दे को इस्तेमाल किया जाएगा। दीज आर सोनिया एंड राहुल, ये सोनिया और राहुल हैं। दे आर लीडर्स, ये लीडर हैं। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। दे आर स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी हैं, ये तलबा हैं। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। दे आर डॉक्टर्स, ये डॉक्टर हैं। दीज आर प्यूपिल्स, ये प्यूपिल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। दे आर इंटेलिजेंट, ये होशियार हैं। दीज आर सर्वेंट्स, ये सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं। दे आर ओबेडियंट, ये फर्माबरदार हैं। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। दे आर ग्रीन, ये हरी हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, दीज के साथ में दीज इनका हम तारुफ करने के लिए जब दीज का इस्तेमाल करते हैं किसी का तारुफ करने के लिए डियर स्टूडेंट, तो उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में जो प्रोनाउन आएगा दे, उसके मानी ये के होंगे। दे यानी ये। दोज आर राम एंड श्याम, वो राम और श्याम हैं। दे आर बॉयज, वो लड़के हैं। दोज आर सीता एंड गीता, वो सीता और गीता हैं। दे आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। दोज आर बॉयज, वो लड़के हैं। दे आर फार्मर्स, वो किसान हैं। दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। दे आर सोल्जर्स, वो सोल्जर हैं। दोज आर नीम ट्रीज, वो नीम के पेड़ हैं। दे आर ओल्ड, वो पुराने हैं। दोज आर शीप, वो भेड़े हैं, शीप हैं। दे आर एक्सपेंसिव, वो महंगी हैं। डियर स्टूडेंट्स, बस इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और जब भी अपने दोस्तों से मिलें दौरान गुफ्तगू इन जुमलों को इस्तेमाल कीजिए। बस डियर स्टूडेंट्स, दिस यानी ये, शी के मानी ये भी होते हैं वो भी होते हैं। ही के मानी ये भी होते हैं वो भी होते हैं। इट के मानी ये भी होते हैं वो भी होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। दिस इज रानी, ये रानी है। डियर स्टूडेंट, जब हम किसी का तारुफ करते हैं तो दिस का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त। दिस इज रानी, ये रानी है। लेकिन उसी से मुतालिक जब हम दूसरा सेंटेंस कहते हैं तो दिस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहां पर रानी के लिए प्रोनाउन शी का इस्तेमाल करना होगा। शी इज एन इंजीनियर, ये इंजीनियर है। दिस इज रानी, ये रानी है। शी इज एन इंजीनियर, ये इंजीनियर है। डियर स्टूडेंट, दिस की वजह से हमें शी के मानी ये के लेना होगे। दिस इज रानी, ये रानी है। जैसे हम रानी का तारुफ करा रहे हैं, किसी से कह रहे हैं दिस इज रानी, ये रानी है। शी इज एन इंजीनियर, ये इंजीनियर है। दिस की वजह से शी के मानी यहां ये के होंगे और रानी शी के लिए प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फीमेल के लिए शी का इस्तेमाल किया जाता है। यू ऑल्सो नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अम्मार, ये अम्मार है। ही इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। दिस इज अम्मार, ये अम्मार है। ही इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है। दिस की वजह से यहाँ ही के माने ये के होंगे और अम्मार के लिए ये मेल है, इसलिए उसके लिए प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, ये लड़का है। सेकंड सेंटेंस में बॉय है, मेल है, तो उसके लिए हमें ही का प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करना होगा।
ही इज अ स्टूडेंट, ये विद्यार्थी है। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ये लड़का है। डियर स्टूडेंट्स, बॉय है, मेल है, तो उसके लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल करना होगा। ही इज अ स्टूडेंट, ये विद्यार्थी है। दिस इज अ गर्ल, ये लड़की है। गर्ल है, फीमेल है, तो उसके लिए हमें शी इस्तेमाल करना होगा प्रोनाउन। शी इज अ टीचर, ये टीचर है। दिस इज अ कैट, ये बिल्ली है। अब ये जानवर है, इसके लिए हमें प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करना होगा। दिस इज अ कैट, ये बिल्ली है। इट इज ब्लैक, ये काली है। दिस इज अ बैट, ये बल्ला है। डियर स्टूडेंट्स, बेजान चीज के लिए प्रोनाउन इट का इस्तेमाल किया जाता है और जानवरों के लिए दिस इज अ बैट, ये बल्ला है। इट इज एक्सपेंसिव, ये महंगा है। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां अभी ये सीखा है कि दिस की वजह से प्रोनाउन कोई भी हो, ही हो, शी हो, इट हो, उसके मानी भी ये के ही होंगे। दूसरी बात, दिस पहले सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है और उसी से मुतालिक अगर दूसरा सेंटेंस कहा जा रहा है, तारुफ में अक्सर हम जब किसी का तारुफ करते हैं तो दिस का इस्तेमाल करते हैं, और उसी से मुतालिक अगर बात आगे बढ़ा रहे हैं तो हम मेल है तो ही का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, और फीमेल है तो शी का इस्तेमाल करते हैं, और जानवर है तो इट का इस्तेमाल करते हैं, और बेजान चीज है तो उसके लिए भी हम प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन योर माइंड। जब दैट का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई चीज या कोई शख्स हमसे दूर हो, तो हम इशारे के तौर पर दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज माई फादर, वो मेरे पिताजी हैं। अब पिताजी के लिए मेल है, इसलिए हमें सेकंड सेंटेंस में, जब पहला सेंटेंस उन्हीं के लिए कहा जा रहा है तो सेकंड सेंटेंस में हमें दूसरा सेंटेंस भी अगर उनके तारुफ में कहा जा रहा है तो हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा नाउन की जगह पर। ही इज अ फार्मर, वो किसान है। दैट इज माई मदर, दैट इज माई मदर, वो मेरी माता जी हैं। शी इज अ टेलर, वो टेलर है, वो टेलर है। डियर स्टूडेंट्स, फादर मेल है तो प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किए, मदर फीमेल है तो प्रोनाउन शी का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज उषा, वो उषा है। उषा के लिए शी का इस्तेमाल करना होगा। शी इज अ बॉक्सर, वो मुक्केबाज है। दैट इज राहुल, वो राहुल है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार शख्स है। दैट इज उषा, वो उषा है। शी इज अ बॉक्सर, वो बॉक्सर है। दैट इज राहुल, वो राहुल है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार शख्स है। दैट इज अ बॉय, वो लड़का है। ही इज वेरी ओबेडियंट, वो बहुत फर्माबरदार है। दैट इज अ गर्ल, वो लड़की है। शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है। दैट इज अ डॉग, वो कुत्ता है। इट इज सो डेंजर, वो बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में ये सीखा है कि डियर स्टूडेंट्स, दैट किसी का तारुफ करने के लिए अगर कोई चीज दूर है हमसे तो उसका तारुफ करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, और उसी के बारे में अगर दूसरा जुमला कहा जा रहा है तो हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ता है नाउन की जगह। अगर हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा, इट विल नॉट बी सूटेबल। इसलिए हमें नाउन की जगह मुनासिब प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ता है सेकंड सेंटेंस में।
तो देखिए उषा के लिए, उषा फीमेल है इसलिए हमने शी का इस्तेमाल किए, राहुल मेल है इसलिए ही का इस्तेमाल किए, बॉय मेल है इसलिए ही का इस्तेमाल किए, गर्ल फीमेल है इसलिए शी का इस्तेमाल किए, और डॉग कुत्ता जानवर है इसलिए हमने इट का इस्तेमाल किए। हमने ऊपर के वीडियो में देखा है इट प्रोनाउन बेजान चीज के लिए और जानवरों के लिए किया जाता है। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, दीज यानी ये, डियर स्टूडेंट्स दीज यानी ये आसपास की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नजदीक की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोर देन वन के लिए, एक से जायद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों, हैवानों, जानदारों और गैर जानदारों सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है दीज। दोज यानी वो, जो चीजें हमसे दूर होती हैं और हम उनकी तरफ इशारा करके उनके बारे में कहते हैं। दोज यानी वो, दोज यानी वो, दोज यानी वे। डियर स्टूडेंट्स, जो चीजें हमसे दूर होती हैं और हम उनकी तरफ इशारा करके जब कहते हैं तो दोस्त का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें इंग्लिश में। और ये भी मोर देन वन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इंसानों, हैवानों, जानदारों, गैर जानदारों सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोज। दीज की तरह दोज भी सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे जानदार हो, गैर जानदार हो, इंसान हो, हैवान हो। दीज और दोज सभी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दे यानी दे के मानी ये भी होते हैं, दे के मानी वो भी होते हैं, वे भी होते हैं। दे के मानी ये किस तरह होते हैं, आइए दे के मानी डियर स्टूडेंट्स ये भी होते हैं, वो भी होते हैं, वे भी होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। फर्स्ट, दीज आर सोनू एंड मोनू। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सोनू एंड मोनू, ये सोनू और मोनू हैं। दे आर ड्राइवर्स, ये ड्राइवर हैं। डियर स्टूडेंट्स, सोनू और मोनू का तारुफ किया जा रहा है। सोनू और मोनू के बाद जो सोनू और मोनू जो के नजदीक है हमारे, और हम उनके बारे में कह रहे हैं, उनका तारुफ करा रहे हैं। दीज आर सोनू एंड मोनू, ये सोनू और मोनू हैं। दे आर ड्राइवर, ये ड्राइवर हैं। दोनों भी कौन, ये दोनों भी कौन, ये दोनों भी क्या हैं, ड्राइवर हैं। दीज आर सोनू एंड मोनू, दे आर ड्राइवर्स, ये सोनू और मोनू हैं, ये ड्राइवर हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब दीज यानी ये आसपास की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये दे भी, दीज जिनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दीज यानी ये, तो दे भी उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोनाउन के तौर पर। इसलिए ये दे के मानी भी जिस तरह दीज के मानी ये है, तो इस तरह दे के मानी भी यही होंगे। दोनों के मानी, दीज के मानी ये, दे के मानी ये ही होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल्स। दीज आर रानी एंड बानी, ये रानी और बानी हैं। नजदीक है, हमारे आसपास है। हम रानी और बानी का तारुफ कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं उनके बारे में। दीज आर रानी एंड बानी, ये रानी और बानी हैं। दे आर क्लर्क्स, ये क्लर्क हैं। जिस तरह हमारे नजदीक रानी और बानी खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, हम उनका तारुफ कराने के लिए दीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज यानी ये। इसी तरह हम ये उनके लिए प्रोनाउन के तौर पर दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये भी दे के मानी भी ये के ही होंगे। जब दीज जो है तो रानी और बानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,
इसी तरह दे भी जो है तो रानी और बानी के लिए प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए दीज यानी ये और दे यानी ये ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज ये लड़के हैं। दे आर स्टूडेंट्स ये विद्यार्थी हैं। दीज यानी ये और दे यानी ये, यहाँ पर जब ये जो है तो बॉयज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है दीज यानी ये, तो दे जो है तो बॉयज के लिए प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है दे, इसलिए ये जो है तो दे यानी ये, दे के मानी यहाँ पर ये होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स ये लड़कियां हैं। दे आर टीचर्स ये शिक्षिकाएं हैं, ये टीचर्स हैं। दीज आर कैट्स, दीज आर कैट्स ये बिल्लियां हैं। दे आर ब्लैक ये काले रंग की है, ये काली है। डियर स्टूडेंट्स, बिल्लियों के लिए दीज इस्तेमाल किया जा रहा है, दीज आर कैट्स ये बिल्लियां हैं। और ये बिल्लियों के लिए प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, दे आर ब्लैक ये काली हैं। इस दीज के मानी जब ये है, बिल्लियां हमारे नजदीक हमारे आसपास है, इसलिए हम दीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए हम दे के मानी भी यहाँ पर दे के मानी भी ये होंगे जिस तरह दीज के मानी ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज आर बैट्स ये बल्ले हैं, ये बैट्स हैं। दे आर एक्सपेंसिव ये महंगे हैं, ये कीमती है। डियर स्टूडेंट्स, दीज यानी ये, यहाँ पर दे के मानी भी ये के होंगे, क्योंकि हम नजदीक की चीजों का जिक्र कर रहे हैं, आसपास की बैट्स के बारे में कह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज आर माई ब्रदर्स जब मोर देन वन, जब बहुत सी चीजें हमसे दूर होती हैं और हम उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं, तो दोज का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे इंसान हो, हैवान हो, जानदार हो, गैर जानदार हो, सभी के लिए दोज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोज आर माई ब्रदर्स वो मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोस्त के मानी वो भी होते हैं, वे भी होते हैं। दोज आर माई ब्रदर्स वो मेरे भाई हैं। दे आर मैसन्स वो राजमिस्त्री हैं। दोज यानी वो, दूर की चीजों के लिए हम दूर की चीजों का जिक्र कर रहे हैं। हमारे भाई जो है तो दूर है, इसलिए दे के मानी भी वो होंगे जिस तरह दोज यानी वो, दे यानी वो या वे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर माई सिस्टर्स वो मेरी बहनें हैं। दे आर फार्मर्स वो किसान हैं। दे यानी वो किसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज आर उषा एंड बुशा, दोज आर उषा एंड बुशा वो उषा और बुशा हैं। दे आर स्टूडेंट्स वो विद्यार्थिनी हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट्स, दोज आर समीर एंड जमीर वो समीर और जमीर हैं, दूर खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं। दोज आर समीर एंड जमीर वो समीर और जमीर हैं। दे आर वेल्डर्स वो वेल्डर हैं। दोज आर उषा एंड बुशा ये उषा और बुशा हैं। दे आर स्टूडेंट्स वो विद्यार्थिनी हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। दोज आर समीर एंड जमीर वो समीर और जमीर हैं। दे आर वेल्डर्स वो वेल्डर हैं। दोज आर बॉयज वो लड़के हैं। दे आर वेरी ओबेडियंट वो बहुत फर्माबरदार हैं। दोज आर गर्ल्स वो लड़कियां हैं। दे आर सो हार्ड वर्किंग वो बहुत मेहनती हैं।
दोज आर डॉग्स, वो कुत्ते हैं। दे आर एक्सपेंसिव, वो महंगे हैं, वो महंगे कुत्ते हैं। दे आर एक्सपेंसिव, वो महंगे हैं, कीमती हैं। दोज आर मैंगो ट्रीज, वो आम के पेड़ हैं। दे आर वेरी शेडी, वो बहुत छायादार है, सायेदार है। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? दीज यानी ये, जब बहुत सी चीजें हमारे आसपास होती हैं, हमारे पास होती हैं, तो दीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। दीज यानी ये, आसपास की चीजों के लिए दीज का इस्तेमाल किया जाता है। दूर की चीजों के लिए दोज का इस्तेमाल किया जाता है। दोज यानी वो, दीज यानी ये। और दोनों भी जमा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोर देन वन के लिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और दोनों भी इंसानों, हैवानों, जानदारों, गैर जानदारों, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, तमाम चीजों के लिए दोनों भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ इतना है कि दीज यानी ये और दोज यानी वो, नजदीक की चीजों के लिए दीज का इस्तेमाल किया जाता है और दूर की चीजों के लिए दोज का इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।